नमस्कारम वड़क्कम फ्रेंड्स। तो आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो केस है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लैंडमार्क जजमेंट है, आप सबको पता होगा। इस जजमेंट में क्या हुआ था, थर्ड जेंडर को रिकॉग्निशन मिल गई थी। अब इस केस में हुआ क्या था, एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो जो मेन इशू रेज किए गए थे, मेन इशू तो यही था कि ट्रांसजेंडर को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या नॉन रिकॉग्निशन, जो रिकॉग्निशन उनको नहीं मिल रहा है, क्या ये उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, क्या वायलेशन है क्या। अब कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा इसमें, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो नॉन रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं वो, उसकी वजह से उनको क्या किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14, 16, 19, 21, और अगर आपको हटाना ही है, मोटा मोटा ही अगर आपको देखना है तो 14, 19 और 21 हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो अब जो कंटेंशंस दिए गए थे, पिटिशनर ने क्या बोला था इसमें, जो पिटिशनर था उसका ये कहना था, एक सेकंड में ये भी इरेज कर दूं, बस हमको अभी काम क्या है, आर्टिकल 14, 19 और 21। तो जो हमारा पिटिशनर थे, कौन थे, नालसा, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो पिटिशनर थे यहाँ पे। उन्होंने क्या बोला था कि भैया आप सामने वाले को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, तो ये उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, क्योंकि आप देखोगे कहीं पर भी आधार कार्ड में इधर उधर कहीं पर भी वो एक बाइनरी जेंडर दिखाता, मेल या फीमेल। अब बाइनरी जेंडर मेल या फीमेल जो है ही नहीं मेल या फीमेल, वो क्या लिखेगा उसमें। तो जरूरत थी यहाँ पर कि एक थर्ड जेंडर को लाने की। तो थर्ड जेंडर, अब आप इसको किसी, आप वो बताएं बाइनरी, मतलब आप उनको जब रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो, तो ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। क्यों भैया, हर एक आदमी की राइट टू ऑटोनॉमी आर्टिकल 21 में ही कवर्ड है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू ऑटोनॉमी। तो आप उसको जब रिकॉग्निशन ही नहीं दे रहे, उसको ज़बरदस्ती दूसरे उसमें मेल या फीमेल बन के घूमना पड़ रहा है, तो ये तो आर्टिकल 14, 21 का वायलेशन है, और 21 का वायलेशन 19 का वायलेशन है। क्यों, क्योंकि भैया आपने उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दिया ही नहीं, एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता वो अपने उसमें। तो आर्टिकल 14, 19, 21 का वायलेशन है, पिटिशनर का ये कहना है। ठीक है, रिस्पोंडेंट जो कि यूनियन ऑफ इंडिया था, उसका ये कहना था, मैंने उसने यही बोला है कि भैया जो बाइनरी जेंडर का जो हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो इसीलिए किया है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो जाए हमको, बस और कोई रीज़न नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा हुआ है हमने कि आसान हो जाता है, आप मेल हो आप फीमेल हो। बाकी ये फंडामेंटल राइट है, जैसे कि आपको इसका अधिकार है, आपको उसका अधिकार है, पानी, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो सब तो ऑल सिटीजन्स के लिए है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ मेल फीमेल, ऐसा तो बोल नहीं रहे, मेल और फीमेल हर सिटीजन के लिए, तो सिटीजन में तो सब कवर होते हैं, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, हर सब का उसमें सब कवर होते हैं, तो उसमें तो डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात भी नहीं आती। तो ये जो कंटेंशन था ये यूनियन ऑफ इंडिया ने दिया था। अब जो मेन सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है इसमें कि निचोड़ के, कि भैया हाँ, तो मेन बात ये थी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। क्यों, जब आप खुद को पहचानते हो तभी आप
खुद अपनी तरीके से जी पाते हो, तभी जब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आएगा तभी ऑटोनॉमी आएगी, तभी डिग्निटी आएगी। तो ये जो है, अगर आपको डिग्निटी चाहिए, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इज़ मस्ट। और दूसरी चीज़, जब आप बाइनरी जेंडर का कॉन्सेप्ट लेके आते हो, डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें। जब वो आदमी है ही नहीं तो आप उसको क्यों वो बना रहे हो, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब कुल मिला के जजमेंट क्या आया? जजमेंट ये आया कि थर्ड जेंडर को मान्यता मिल गई, रिकॉग्निशन मिल गई। दूसरी चीज़ ये हुई कि उन्होंने बोला, जज ने बोला कि जो थर्ड जेंडर है उनको SEBC की तरह ट्रीट किया जाए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, प्लस उनके लिए रिजर्वेशन की भी व्यवस्था रखी जाए, सरकारी जॉब्स में, इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन भी हो। और जो भी कोशिशें हैं, प्रयास वो गवर्नमेंट करे जिनसे इनका अपलिफ्टमेंट हो, जिससे ये थर्ड जेंडर हैं वो मेन स्ट्रीम में रहें। तो ये जजमेंट आया था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।